हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग 2021 का क्वेश्चन करेंगे पीसीटी का। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। 2021 तक हम लोग का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद अब एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 2025 में। तो हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आप लोगों को सारे सेट के क्वेश्चन कराऊँगी। ठीक है, विथ क्वेश्चन पेपर्स के साथ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के साथ आप लोगों को मैं क्वेश्चन कराऊंगी सारे सेट के। ठीक है, सेट के क्वेश्चन आप लोग के रहेंगे और क्वेश्चन पेपर से ही कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए, और आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा, क्योंकि मैं सारे सेट के क्वेश्चन कराऊँगी। वो आप लोग के नेट के लिए हर होम साइंस के हर एग्ज़ाम के लिए आप लोग को इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चाहे वो नेट हो, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो जीआईसी हो। देखिए, सारे सेट के पेपर, ठीक है, नेट में भी आते हैं, टीजीटी पीजीटी हर जगह आते हैं। तो सारे नेट के पेपर हम आप लोग को कराएंगे, और उसमें एलटी के भी क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को करते हैं। आज हम लोग का लास्ट है पीजीटी का ये क्वेश्चन 2021 का, और सारे हम लोगों ने कर लिए जितने ईयर्स के थे। तो चलिए देखिए, आज आप पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो होम साइंस बाई संगीता मैम सर्च करके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग हमसे ज़रूर से जुड़िएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसलिए हम आप लोग को नया नया कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए नया पढ़ने का देखिए हम लोग के पास समय नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग उसको रिवाइज़ करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप लोग पढ़ेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि आप लोग भी ये बात जानते हैं कि देखिए कन्फ्यूज़न बहुत होते हैं क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन है तो दो ऑप्शन में तो कन्फ्यूज़न बना ही रहता है कि ये होगा या ये होगा, ऐसा होता है ना। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपने क्लास को करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, अपने नोट से रिवीजन करिए, जो पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने देर न करते हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी आप लोग से बात इसलिए की मैंने कि आप लोग को बता दूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? देखिए, अनुपात है, बल है, अनुरूपता, ये सब डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। लेकिन जो स्थान होता है वो डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं होता है। ये डिज़ाइन कला के तत्व होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कला के तत्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा स्थान ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण होता है, तो प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण क्या होता है? सेटिस्फैक्शन होता है ना, संतुष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। यह पाचक रस बिना पचे कार्बोज को डाइसैकेराइड्स में परिवर्तित करता है। तो कौन सा पाचक रस ऐसा है जो बिना पचे डाइसैकेराइड्स में परिवर्तित करता है? तो एमाइलेज ही ऐसा है जो बिना पचे डाइसैकेराइड्स में परिवर्तित करता है। वो कौन है? एमाइलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र होती हैं, ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को के नाम से भी जाना जाता है? ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र वो होती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करते हैं। जैसे हम लोग अपने हाथ पैर का मूवमेंट कर सकते हैं ना, ठीक है, अपने नेक को हिला सकते हैं, हाथ पैर को हिला सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन जो हमारी मस्तिष्क होती है, हार्ट होता है, ठीक है, ब्रेन होता है, उन सब के जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो हिल नहीं सकते ना। ब्रेन को, अंदर के पार्ट को हम लोग नहीं हिला सकते ना हमारी इच्छा से। मतलब कि देखिए, हार्ट बीट हमारी इच्छा से नहीं धड़केगा ना, तो वो अपने से ही करेगा, तो उसको अनैच्छिक कहते हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक वो होता है जो हमारी इच्छा से कार्य करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं? तो मानव विकास को पढ़ने का तरीका पुस्तक नहीं है, मानव विकास को पढ़ने का तरीका। ठीक है, चलिए। उच्च रक्तदाब में ग्रसित व्यक्ति को आहार खाना चाहिए, तो कैसा आहार खाना चाहिए? उच्च रक्त हाइपरटेंशन का मरीज है तो उसे कैसा आहार लेना चाहिए? कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, कम प्रोटीन युक्त, अधिक रेशे, उच्च वसा युक्त। तो उच्च वसा युक्त लेंगे तो ऐसे ही मर जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना चाहिए? कम सोडियम डाइट का प्रयोग करना चाहिए उसके आहार में। ठीक है, लो सोडियम। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सोडियम बैन ही कर दिया जाता है। त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसकी तरह किया जाता है? तो त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसकी तरह किया जाता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की तरह। ठीक है, त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर की
शरीर का आधारित चयापचय दर कितना होता है? 7% बढ़ जाता है। ठीक है, जब 1 डिग्री फीवर हम लोग का मतलब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है तो 7% जो होती है आधारित चयापचय दर बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ठीक है, फुलकारी देख लीजिए आप लोग। फुलकारी पंजाब की है, कसूती कर्नाटक की है, मुर्री लखनऊ की है, कच्छ गुजरात की है, कांथा पश्चिम बंगाल की है, मोती भारत राजस्थान की है और चिकनकारी लखनऊ की है। ठीक है, आप लोग इतना सब याद कर लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है, तो कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा क्या होता है? विटामिन ए। तो कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? जो माँ का गाढ़ा पीला दूध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है। फेफड़ों की जीवन वायु धारिता अनुपूरक वायु कितनी होती है? तो फेफड़ों की जीवन वायु धारिता अनुपूरक कितनी होती है? तो 1600 घन सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होता है फेफड़ों की जीवन वायु धारिता? अनुपूरक वायु कितनी होती है? तो 1600 घन सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। व्यक्ति 1 मिनट में श्वसन करता है, तो व्यक्ति 1 मिनट में कितना श्वसन करता है? तो 12 बार करता है। ठीक है, यहाँ हार्ट बीट दिया है, ये हार्ट बीट है ना, 72 बार करता है, लेकिन ये श्वसन पूछा गया है तो श्वसन कितना होगा? 18 बार। ठीक है, कभी कभी देखिए ऑप्शन में 14 से 18 बार दिया जाता है, 16 से 18 बार, तो हम लोग का वो भी ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को लगाना पड़ता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। कितने माइक्रोमीटर? 7 माइक्रोमीटर होता है लाल रक्त कणिकाओं का व्यास। साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणु को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणु को अमीनो अम्ल क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल। और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो फ्राइनोडर्मा देखिए विटामिन ए और आवश्यक वसी अम्ल के भी कारण होता है, तो इसमें विटामिन ए नहीं दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेसिक डाई किसमें घुलनशील होती है? तो बेसिक डाई किसमें घुलनशील होती है? तो बेसिक डाई हमारी जल में घुलनशील होती है। ठीक है, बेसिक डाई किसमें घुलनशील होती है? तो बेसिक डाई जल में घुलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? तो कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? तो संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से है? देखिए 0 से 7 वर्ष। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से प्लस। ठीक है, बात समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है, तो एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है? 0.8 सेकेंड होती है। ऑप्शन है ए इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। और आप लोग स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? तो कौन सा रूप पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टोएल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन, केशिन, तो ये सब माँ के दूध में नहीं पाया जाता। माँ के दूध में कौन सा पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, ये कथन किसका है? तो मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, ये कथन निखिल और डार्सी का है। ये आप लोग याद रखिएगा, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो हमारा नील है, हल्दी है, मेहंदी है। सल्फर हमारा क्या होता है? प्राकृतिक रंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक होते हैं मायोकार्डियम एवं रेशेदार। ठीक है, ऊतक। हृदय सेप्टम की सहायता से 2 भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक मायोकार्डियम एवं रेशेदार होते हैं, रेशेदार ऊतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। चलिए, आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, किस अवस्था में तूफान तथा मानव की अवस्था कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को तूफान अथवा तनाव या मानव की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा? ये भी आप लोग जान लीजिए। तो इसे किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, कृत्रिम संवातन है, तो प्लीनम पद्धति जो होती है हमारी कृत्रिम संवातन होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विशेष वस्तुओं को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? तो केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। जो कोई चीज़ फोकस बिंदु हो, ठीक है, जो जिससे आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। जैसे कोई चीज़ आप लोग अपने दीवार पे लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई चीज़ आप लोगों ने अपने दीवार पे कोई फिगर लगा दिया, अब वहीं पे यहाँ से ऐसे करके आप लोग लाइट यहीं पे लगा दीजिए। अब लाइट लगाइए, इधर या उधर नहीं हो, डायरेक्ट फोकस इसी पे हो, तो इसे क्या कह रहे हैं? केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। अगर कोई बाहर से आपके घर में एंट्री करेगा तो अगर सामने दिखेगा तो आप उस आदमी को यही चीज़ फोकस बिंदु रहेगा, उस पर इसी पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि कहाँ रहता है फोकस बिंदु? अब कहीं होटल में आप लोग जाते हैं इधर उधर तो देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े फिगर लगे होते हैं, ठीक है, डेकोरेटिव चीज़ें लगी होती हैं, वहीं पे फोकस किया जाता है। वो सिर्फ उसी जगह लाइट होती है ना, एक छोटी सी लगी होती है, तो वो उसी को कहते हैं केंद्रीय प्रकाश व्यवस्था, ठीक है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1978 में। आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आंतरिक गृह सज्जा को मकान की संरचना जो होती है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वृषण के कार्य हैं। तो वृषण के क्या कार्य हैं? शुक्राणु का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का उत्पादन। देखिए क्वेश्चन कितना रिपीटेड है, नेक्स्ट वाला जो कराए थे उसमें भी ये सब क्वेश्चन थे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैरिंक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य होता है? तो लैरिंक्स का कार्य होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, ठीक है। लैरिंक्स क्या होती है? साउंड के लिए भी होती है ना, साउंड के लिए जिम्मेदार होती है लैरिंक्स हमारी। आप लोग यहाँ देखिएगा लैरिंक्स गले में होती है हम लोग के, ठीक है। कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? तो खीर है, खिचड़ी है, पुडिंग है, लेकिन सूप हमारा क्या है? लिक्विड डाइट है, ठीक है, सॉफ्ट डाइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भाशय की सबसे भीतरी तह को बनाते हैं, क्या बनाता है? एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की सबसे भीतरी तह कौन बनाता है? एंडोमेट्रियम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? तो उद्देश्यों का विकास करना नियोजन का चरण है। किसका चरण है? उद्देश्यों का विकास करना, उद्देश्यों का विकास करना नियोजन का चरण है। ओके स्टूडेंट, देखिए कहीं कहीं इसमें देखिए गलत शायद दिया है क्या, देखिए कहीं इसका आंसर मिला नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इसको सर्च कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में ये दिया है, कहीं कहीं ऑप्शन में क्या दिया है? नीति निर्माण भी दिया है, ठीक है। तो उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण होता है? तो इसमें थोड़ा डाउट है, मैं आप लोग को कल ही क्वेश्चन का, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगी। बट देखिए दो हमें आंसर अभी तो फ़िलहाल मिले हैं, एक तो नीति निर्माण मिला है, एक तो नियोजन। नियोजन इसमें खुद ब खुद दिया है, एक जगह मैंने और बुक में देखा था नीति निर्माण है, ठीक है। तो आप लोग भी ढूंढिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को, डाउट में है, ठीक है। वैसे मैं कल कोशिश करूँगी आप लोग को अगर मिल जाता है तो बताने की, ठीक है। वैसे आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा इसको। चलिए 34 क्वेश्चन को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या होती है? पूर्व शालेय अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा वृत्ति अवस्था, उपयुक्त सभी। तो क्या है? उपयुक्त सभी है, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था को एक जिज्ञासा की अवस्था कहते हैं, पूर्व शालेय अवस्था कहते हैं, पूर्व समूह अवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो लार में पानी की मात्रा 99.27%। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग 7% होता है। कितने परसेंट? प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितने परसेंट होता है? 7% होता है। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है, तो किसका? नमनीयता का विशेष महत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओ रक्त समूह में कौन से एंटीजन पाए जाते हैं? तो कोष में कोई एंटीजन पाया नहीं जाता, ओ वाले में रक्त एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। क्या ओ रक्त समूह में क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज, एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी आंत का भाग है तो आंत्रम, कोलम, रेक्टम, मलाशय जैसे कहते हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हृदय आवरण की दोनों परतों के मध्य तरल पदार्थ होता है, इस पदार्थ को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव्य कहते हैं। हृदय आवरण के दोनों परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कहते हैं, ठीक है। जैगनबर्ग मशीन का उपयोग
किसके लिए किया था? जैगनबर्ग मशीन का उपयोग रंगाई के लिए किया था। किसके लिए किया था? रंगाई के लिए। जैगनबर्ग मशीन का उपयोग रंगाई के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो 7.4 से 8.0 पीएच पर। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन 7.4 से 8.0 पीएच पर ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन कार्य करते हैं। ठीक है। वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता उम्र के मध्य आती है। तो मस्तिष्क की परिपक्वता 6 से 8 वर्ष की उम्र के मध्य आती है। ठीक है। मस्तिष्क के विकास की परिपक्वता 6 से 8 वर्ष के मध्य होती है। चलिए, निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो नमदा हमारा तंतु द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो नमदा हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना 1946 में स्थापित की गई। ठीक है। किसकी कम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना? देखिए क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बन गया है। स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई थी। और इसका नाम, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे भोर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग का इससे और तैयार हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। तो समरूपी जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? दोनों लड़का अथवा दोनों लड़की हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, पाचन तंत्र की मांसपेशियों के कमजोर होने से होने वाले कब्ज को क्या कहते हैं? एंटोनिक कब्ज कहते हैं। ठीक है। पाचन तंत्र की मांसपेशियों कमजोर होने से होने वाले कब्ज को एंटोनिक कब्ज कहा जाता है। ठीक है। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। तो केंद्रक तथा जीवद्रव्य समान रूप से पाया जाता है। ठीक है। चलिए, एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंधन संस्थान होते हैं। तो 4 होते हैं एक हीमोग्लोबिन के अणु में। ठीक है।